नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। शोधानुसार महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण जी 56 वर्ष के थे। महाभारत का युद्ध के समय 56 वर्ष की आयु थी। ये शोधानुसार है, शोध जो करते हैं ऋषि मुनि, उनके अनुसार वृत्तांत है कि 56 वर्ष के थे जब महाभारत का युद्ध हुआ, और ईसा पूर्व 3067 22 नवंबर। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया था। इसका मतलब इस गणना के अनुसार 42 वर्ष की आयु में उन्होंने देह का त्याग किया था। अब आर्यभट्ट के अनुसार लेते हैं। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 30 साल का अंतर 3037 ईसा पूर्व में हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण 83 वर्ष के थे। आर्यभट्ट के अनुसार युद्ध के समय 83 वर्ष के थे। महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया था, तो 83 वर्ष की आयु और 36 वर्ष की आयु 119 वर्ष। आर्यभट्ट के अनुसार श्री कृष्ण जी की आयु, संपूर्ण आयु 119 वर्ष गणना के अनुसार बैठती है। और पुराणों में जो है, भागवत पुराण आदि में, पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष बताई जाती है, जबकि ज्योतिषियों के अनुसार उनकी आयु 110 वर्ष थी। यानी कि यहाँ 4 गणनाएं हैं और 3 गणनाएं हैं, तो 3-4 गणनाओं में, सभी गणनाओं में अलग अलग आयु है। पहली गणना में 92 वर्ष, दूसरी में 119 वर्ष, पुराणों में 125 वर्ष, ज्योतिषियों के अनुसार 110 वर्ष बताई गई है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की आयु में मतभेद है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की आयु कोई भी रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उन्हें अमर मान सकते हो। देवता थे, 16 कला संपूर्ण थे, विष्णु का अवतार मानते हैं हम उन्हें। तो देवता या भगवान कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, तो उन्हें हम अमर मान के चलते हैं, अमर हैं। तो उनकी आयु की गणना से तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। यानी कि श्रीमद् भागवत गीता उन्हीं की वाणी है, उन्हीं की शिक्षा है। श्रीमद् भागवत गीता को साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप जानो। बस श्रीमद् भागवत गीता में जो उन्होंने इस भवसागर से पार होने का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान पर चलकर ही इस भवसागर से पार पा सकते हो। जितने भी ब्राह्मणों के धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड है, वे सब भवसागर से पार करने में सक्षम नहीं है। वे सब जब तक श्रीमद् भगवत गीता के अनुरूप नहीं होंगे, जितने भी कर्मकांड है, ब्राह्मण कर्मकांड शांति पाठ आदि करते हैं, गृह शांति का और पितृ शांति का, जितने भी कर्मकांड हैं, जब तक वो श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण जी की वाणी के अनुसार, उनके गीता जी के सिद्धांत के अनुसार नहीं होंगे, जितने भी अनुष्ठान कर्मकांड है, वे सब तब तक प्रयास कितने भी कर लो, दुखों से, इस भवसागर से पार नहीं हो पाओगे। इसी में ही डुबकी लगाते रहोगे। सच्चे मन से पवित्र गीता का अनुसरण करो, और करना भी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा है, शास्त्रों के अनेक सिद्धांतों से मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब संसार से सर्वथा विमुख हो जाएगी, तब तो परमात्मा में अचल स्थिर हो जाएगा। अर्थात तेरी बुद्धि जब संसार से सर्वथा विमुख होकर
परमात्मा में अचल हो जाएगी, तब तुझे योग अर्थात साध्य रूप समता की प्राप्ति हो जाएगी। जिस साधना को करने के लिए हम पूजा पाठ डेली मंदिर में जाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, वह साधना नहीं है जब तक गीता जी के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। साध्य रूप में तब प्राप्ति होगी जब गीता के अनुसार इंद्रियों को वश में करके चलोगे। इसलिए हम अनेक शास्त्रों के सिद्धांतों के मतभेद के चक्कर में नहीं पड़कर केवल पवित्र गीता का अनुसरण ही करें। अपनी इंद्रियों और सभी कामनाओं को वश में करके, ध्यान देना, सभी इंद्रियों और सभी कामनाओं को वश में करके ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए और ईश्वर के भरोसे से निश्चिंत हो जाना चाहिए। फिर हमें कोई चिंता भी नहीं होनी चाहिए, सभी चिंताएं भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। यदि थोड़ी भी चिंता मन में रहती है तो समझ लो तुम्हें भगवान पर बाहर बाहर से भरोसा दिख रहा है, अंदर से तो भरोसा हुआ ही नहीं। भगवान पर भरोसा न होने से भोगों का चिंतन होता है। विचार करना इस बात पर। क्या भगवान पर भरोसा न करने से क्या होता है? भगवान पर भरोसा न होने से भोगों का चिंतन होता है। विषय भोगों के चिंतन से मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है, वह उसी के सपने देखता है। भोगों के, कोई जिस भी चीज़ के सपने देखता है उसे पाने की लालसा लगी रहती है, तो आसक्ति मैग्नेट की तरह उसी से चिपका पड़ा रहता है, सब कुछ भूल जाता है, उसी में लिप्त रहता है, तो आसक्ति उत्पन्न हो जाती है भोगों के चिंतन से। आसक्ति होने से उन भोगों वाली वस्तु को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है, और जब कामना पैदा होती है और उस कामना में की पूर्ति में बाधा पड़ती है, यानी कि वह कामना पूरी नहीं होती, तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्रोध के आने से मूर्खता छा जाएगी, मूर्खता पूर्ण कार्य करने लगेगा, क्रोध के वशीभूत उसकी बुद्धि का विनाश हो जाएगा, यानी उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, अच्छे बुरे का ज्ञान होना बंद हो जाएगा, कैसा व्यवहार उस वक्त करना चाहिए वह सब भूल जाएगा वो। तो इसलिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। बुद्धि का नाश होने से वह भूल जाएगा कि वह कौन है, उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, वह इस वक्त किस स्थिति में है, किस अवस्था में है, साधक है, साधु है, महात्मा है, भगत है, उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। वह यह भी भूल जाएगा कि मैं तो साधक हूँ, भगवान का भक्त हूँ, मुझे भक्त जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए, मुझे अपशब्द नहीं करने चाहिए, आदि जो पहले विचार किया था कि साधक है, भक्त है, दयावान होना चाहिए, तो क्रोध में वो सब भूल जाएगा, अपनी अवस्था से गिर जाएगा, उसकी याद नहीं रहेगी उसको जो पहले का विचार था साधक का, भक्त का। इस समय मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह निर्णय शक्ति दब जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उस समय मनुष्य का पतन हो जाएगा, यानी कि वो अपनी अवस्था से गिर जाएगा, मानवता से गिर जाएगा, वह महादुखों के सागर में फंसकर रह जाएगा। मनुष्य आसानी से मिलने वाले फल की लालसा में, जो आसानी से प्राप्त होते हैं, कर्म की जा बंदे फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो मनुष्य आसानी से मिलने वाले फल की लालसा में अपना पूरा जीवन, पूरा मानव जीवन व्यर्थ ही गंवा बैठता है। मानव जीवन, ये मानव तन जिस काम के लिए मनुष्य को मिला है वह अपने कर्तव्य से गिर जाता है, व्यर्थ ही गंवा बैठता है, व्यर्थ ही चला जाता है सारा जीवन। ये आसानी से मिलने वाले फल विषय भोगों के साधन हैं। ध्यान देना, परमात्मा की प्राप्ति के साधन नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, कठिन से कठिन भक्ति साधन करने पड़ते हैं। आसानी से कर्मकांड पंडित को बुला लिया, शांति पाठ करा लिया, बहुत आसान है, दक्षिणा दे दी, बहुत आसान है,
अब उससे सुफल की प्राप्ति होती है नहीं होती है ये तो बाद में पता चलता है, पंडित तो दक्षिणा लेकर चला जाता है। तो आसानी से मिलने वाले फल विषय भोगों के साधन हैं जो श्रीमद् भागवत गीता के अतिरिक्त, ध्यान देना मेरी बात पर, जो श्रीमद् भागवत गीता के अतिरिक्त सभी ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेंगे, कर्मकांडों में मिलेंगे, गीता में नहीं मिलेंगे। गीता में तो परमात्म तत्व की प्राप्ति मिलेगी, जीवन का बहुमूल्य कर्तव्य मार्ग मिलेगा। लेकिन जो कठिन परिश्रम से मिलता है वो है अच्छे बुरे के ज्ञान का, विवेक का फल। जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, अच्छे बुरे का ज्ञान क्या है, जब इसका फल मिल जाता है, कठिन परिश्रम से मिलता है जो, तो जिसे पाकर मनुष्य परमेश्वर का सानिध्य पा लेता है। ज्ञान के बिना परमेश्वर का सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकता। तो जिस विवेक के फल को पाकर मनुष्य परमेश्वर का सानिध्य पा लेता है, जिसके बाद मनुष्य को कुछ भी पाने की चाहत नहीं रहती, वह कठिन परिश्रम से मिलता है, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अनुसरण से मिलता है, अन्य ग्रंथों से नहीं मिलेगा। क्योंकि चारों वेदों का सार हमारी गीता जी है और भगवान की वाणी है, भगवान की अपनी कही हुई वाणी है। इसे एक सत्संगी कथा से आसानी से समझ में आ जाएगा। उस कथा को ध्यान से सुनो, मैं सुनाता हूँ। यह उस समय की बात है जब पृथ्वी पर कोई पौधा या अनाज अंकुरित नहीं था, पैदा ही नहीं हुआ था, बंजर जमीन थी, कोई पैदा करने वाला नहीं था, मनुष्य की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी तब तक, क्योंकि परमात्मा ने वर्षा नहीं भेजी थी, वर्षा नहीं होती थी पृथ्वी पर, और न ही भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य था। वह समय आया जब प्रभु ने भूमि यानी कि पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य की देह की रचना की और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। तब परमेश्वर ने पूरब की ओर, पूरब दिशा, पूरब की ओर अदन में एक बाग लगाया और उसमें उस मनुष्य को जिसने उसने बनाया था, मिट्टी से बनाया था, उसे रख दिया, बैठा दिया रखवाली के लिए। परमेश्वर ने बाग में सब प्रकार के सुंदर पेड़ लगाए, सुंदर, बहुत सुंदर, मनमोहक। ये पेड़ अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल देने वाले थे। बाग के बीच में उसने जीवन का वृक्ष लगाया जो जीवन के उद्देश्य, जीवन के सार का ज्ञान कराने वाला था। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया जिसका फल खाने से मनुष्य में ज्ञान हो जाता था, अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता था, जीवन सफल करने का ज्ञान हो जाता था। उस बाग में परमेश्वर ने मनुष्य को अदन के बाग में बागवान के रूप में रखा, रखवाली के लिए, काम करने के लिए। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को यह चेतावनी दी, ध्यान देना, कौन सी चेतावनी दी? तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को छोड़कर बाग के अन्य किसी भी वृक्ष के फल खा सकता है। जो वृक्ष बाग के मध्य में है, अच्छे बुरे का ज्ञान करने वाला, विवेक पैदा करने वाला, उसका फल तू नहीं खा सकता, क्योंकि उस वृक्ष का फल भले और बुरे, सही और गलत को जानने व समझने के लिए तेरी आंखें खोल देगा। तो अच्छा बुरा, सही गलत समझने लगेगा, तेरी तीसरी नेत्र खुल जाएगी। यदि तू उसका फल खाएगा तो तू अवश्य ही मर जाएगा। प्रभु ने क्या कहा? अगर ज्ञान विवेक का फल तू खाएगा जो बाग के मध्य में है तो तू अवश्य मर जाएगा, इसलिए उसका फल कभी मत खाना। उसका फल खाएगा तो मर जाएगा, उसका फल खाने की इजाज़त तुझे नहीं है, और सब फल खा सकता है। तो बंधुओं, इस कहानी का सार समझ में आया?
इस कहानी के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता के अतिरिक्त जितने भी पुराण और ग्रंथ हैं उनमें तुम अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल देने वाले वृक्ष जानो। पवित्र गीता जो हमारी है प्रभु श्री कृष्ण जी की वाणी, उसके अतिरिक्त जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी कर्मकांड हैं, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जितने भी ऋषि ग्रंथ हैं गीता जी के अतिरिक्त, उनको अन्य फल जानो, उस बाग के अन्य फल जानो। और गीता जी को, पवित्र गीता जी को बाग के मध्य का वो ज्ञान देने वाला, विवेक देने वाला, जीवन का सार समझाने वाला, कर्तव्य मार्ग पर चलाने वाला वृक्ष जानो, जिसके फल न खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है कि खाएगा तो मर जाएगा। परमेश्वर का इशारा सांसारिक मृत्यु से है, न कि सांस चले गए, प्राण पखेरु उड़ गए और निर्जीव शरीर हो गया, उससे नहीं है। संसार से विमुख होने से है, मोह त्यागने से है। मोह भंग कर देती है गीता जी। देखो महाभारत में युद्ध के समय जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, अर्जुन को मोह हो गया था। उसको मोह को दूर करने के लिए सारी गीता सुनाई थी, सारे उपदेश दिए थे महाभारत में खड़े होकर, और गीता का सर्जन हो गया था मोह भंग करने के लिए। हम मोह के अथाह सागर में गिरे रहते हैं अज्ञान के कारण, और जब ये अज्ञान का अंधेरा छटकर विवेक पैदा हो जाएगा, ज्ञान पैदा हो जाएगा, और जो गीता से पैदा होगा, जिस तरीके से बाग के मध्य में परमेश्वर ने बाग के मध्य में वृक्ष लगाया था, तो इस गीता को वही वृक्ष जानो जो ज्ञान का फल देने वाला है। आजकल गीता का अनुसरण तो कोई करता ही नहीं है, क्योंकि कठिन मार्ग है ना, इंद्रिय सुख से विमुख होना है ना उसमें। तो इसलिए परमेश्वर का इशारा सांसारिक मृत्यु से है, यानी संसार की ओर से मर जाएगा, विषय भोगों की आसक्ति खत्म हो जाएगी, मोह काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार तेरा खत्म हो जाएगा, और मनुष्य का संबंध जीते जी संसार से हटकर परमेश्वर से हो जाएगा। फिर तो मनुष्य सत्य चेतन आनंद को प्राप्त हो जाएगा। यही अवस्था प्राप्त करना ही तो मनुष्य का परम कर्तव्य है, मनुष्य के मानव जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। उस परमेश्वर को, उस परम तत्व को प्राप्त करने का, यानी कि सत्य चेतन आनंद, सच्ची दानंद बनने का, कभी उसे दुख छू भी ना पाए। वह इसी अपने कर्तव्य से दूर होकर मनुष्य जीवन व्यर्थ ही दुखों के गर्त में गंवा रहा है। कलयुग में अगर आनंदमय जीवन चाहते हो तो श्रीमद् भगवत गीता का अनुसरण तो करना ही होगा। बंधुओं, आज ही संकल्प करो कि हम गीता जी के मार्ग पर चलेंगे। गीता में कर्मकांड भी बताया है, पूजा पाठ भी बताई है, तप भी बताया है, साधना भी बताई है, भक्ति भी बताई है, भक्ति के लक्षण भी बताए हैं। ज्ञान है गीता, और बिना ज्ञान के आप कहीं नहीं जा सकते। गीता को छोड़ बैठे हैं, भुला बैठे हैं, बस यहीं से पाखंड शुरू हो जाता है। गीता सत्य सनातन का स्तंभ है, पिलर है, सत्य सनातन का संविधान है, और संविधान के बिना देश नहीं चल सकता। तो सत्य सनातन धर्म का जब पिलर गीता है, तो उसके बिना आप सत्य सनातन धर्म को कैसे समझ सकते हैं। तो इसलिए कलयुग में अगर आनंदमय जीवन चाहते हो तो श्रीमद् भागवत गीता का अनुसरण तो सभी को करना होगा। मैं इसी के साथ आज के सत्संग को विराम देता हूं। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, दुखों का सागर आपको न डुबा पाए, आपके परिवार को, आपके आस पड़ोस को न डुबा पाए, सुखों का सागर आपके घर में समाया रहे।
सुख आनंद की आपको प्राप्ति हो, आनंदित आपका जीवन हो, सुखी आपका परिवार हो, आपके घर में आज्ञाकारी संतान हो, आपका घर स्वर्ग से सुंदर हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।